हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मैं मटिंडू मार्ग हूँ, विधायक जी के घर जाने का मेन मार्ग। मेरी भी कोई आवाज़ सुनो। जी हाँ, मैं मटिंडू मार्ग बोल रहा हूँ। मैं आज आपके सामने अपनी अजीबो गरीब दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी हुकूमत का भी गवाह हूँ। गुरुकुल मटिंडू में अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं भी मेरे रास्ते के तहत ही बनती थी। मेरा गौरवशाली इतिहास रहा है। समाज सुधारक चौधरी पीरू सिंह भी इस मार्ग से खूब आते जाते थे। एक समय था जब खरकुदा व आसपास के गांव से सैकड़ों युवा साइकिलों पर गुरुकुल मटिंडू में पढ़ाई करने के लिए मेरे रास्ते का प्रयोग करते थे। इस रोड पर रोडवेज बस भी चलती थी। मैं उन दिनों बेहद खुश रहता था। मेरे मार्ग पर पशुओं को बहुत बड़ा मेला लगता था। हजारों पशुपालक यहाँ पर पशुधन खरीदते व बेचते थे। पहले कच्चा मार्ग था। अफसरों ने मेरे रास्ते को पक्का बनाने का फैसला लिया। जमीन भी अधिग्रहित की गई। मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कुछ अधिकारियों व ठेकेदारों ने साठ गांठ करके मुझे मेरी मूल लोकेशन से इधर उधर बना दिया, जिसका खामियाजा मैं लगातार भुगत रहा हूँ। मैं मटिंडू मार्ग बोल रहा हूँ। वर्ष 2010 में सरकार ने जब खरकुदा में सीवरेज मैनहोल दबाने का फैसला लिया तो मैं बेहद खुश था कि मेरा प्रयोग करके शहर को गंदगी से छुटकारा मिला, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही ने मेरी हालात ही बिगाड़ दी थी और सीवरेज सिस्टम भी सफलता से नहीं चल पाया। जिसके बाद वर्ष 2010 से अब तक कई बार मेरा नवीनीकरण किया गया, नाले बनाए गए, लेकिन ठेकेदार व अधिकारियों की मिलीभगत के कारण खामियां छोड़ी गई। मेरी दुर्दशा में खरकुदा वासी भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ सिकारना शुरू कर दिया और कई लालची लोगों ने तो मेरे किनारों पर बने हुए नालों पर भी अपना अतिक्रमण कर लिया। पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों ने जो मैनहोल बनाए, इन्होंने मेरी सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी, क्योंकि ये सीवरेज मैनहोल कभी भी धंस जाते थे, जिससे मैं जगह जगह से टूट जाता हूँ। मौजूदा हाल में भी मैं कई जगह पर से उबड़ खाबड़ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के वाहन मेरे कारण टूट रहे हैं। रोजाना कोई न कोई बच्चा गिर रहा है, उन्हें ठोकर लग रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान पवन खरकुदा के खूब जयकारे लगे थे। मैं भी मन ही मन खुश था कि हो सकता है कि पवन खरकुदा विधायक बन जाए और फिर मेरी भी सुध ली जाए। जिस दिन पवन खरकुदा की जीत हुई और नायब सैनी की सरकार बनी तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। उस समय मेरा आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। इस दौरान इस मार्ग पर बाईपास के पास सावित्रीबाई फुले पार्क में श्री राम कथा का आयोजन हुआ तो मैं श्रद्धालुओं के कदमों में बिछ गया था। मुझे लगता था कि विधायक सबसे पहले मुझे व्यवस्थित कराएं और आकर्षक बनवाएंगे। मुझे घमंड हो गया था कि अब विधायक खरकुदा मेरे सूद लेंगे, क्योंकि विधायक पवन खरकुदा के घर तक जाने वाला मैं सबसे मुख्य रास्ता हूँ। मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मटिंडू मार्ग से जाकर यहाँ के लोगों ने 85% से अधिक वोट पवन खरकुदा को दिए थे। लेकिन पवन खरकुदा बनने के बाद भी सबसे पहले मेरी सूद नहीं ली गई तो मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा अभी विधायक जी और अधिकारीगण अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होंगे, लेकिन दूसरी महीने में भी कोई मेरी सूद नहीं ली गई, तीसरे महीने में भी सूद नहीं ली गई तो मुझे बहुत निराशा हुई। या तो विधायक जी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर अधिकारी सुनते नहीं हैं। फिर एक दिन मुझे सूचना मिली कि मटिंडू मार्ग पर ऐतिहासिक पार्क सावित्रीबाई फुले महिला पार्क में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी व उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी आ रहे हैं तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मुझे विश्वास हो गया कि अब तो मेरी सूद ली जाएगी। जैसे जैसे 4 जनवरी का दिन नज़दीक आ रहा था मेरी खुशियां बढ़ रही थी, क्योंकि इस मार्ग पर चहलकदमी तेज हो रही है। अफसरों की गाड़ियां भी लगातार यहाँ से गुजर रही थी। कुछ जगह जेसीबी से इस मार्ग को ठीक भी कर पाया गया, लेकिन वो केवल बाईपास चौराहे तक ही सीमित रहा। मैं ही मन में सोच रहा था कि एक बार मुख्य अतिथि मेरा प्रयोग कर ले और इस मार्ग से शहर के अंदर आकर देख ले, लेकिन अफसर मुख्य अतिथि और बाईपास के रास्ते से लाए और बाईपास के रास्ते से ही वापस ले गए और मैं देखता ही रह गया। मैं विधायक के घर तक जाने वाला मुख्य रास्ता मैं ही हूँ, लेकिन मेरी दुर्दशा इन दिनों बढ़ती जा रही है। अफसर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, जिससे खामियाजा आए दिन सड़क दुर्घटनाओं से हो रहा है। विधायक पवन खरकुदा पहली बार विधायक बनी हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उनकी ठीक से नहीं सुन रहे हैं। यही कारण है कि विधायक के घर तक जाने वाले मुख्य मटिंडू मार्ग की न तो सड़क ठीक है, न सीवरेज लाइन ठीक है और न ही नाले एवं इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें ठीक है। गंदगी का आलम तो इतना अधिक है कि मानो यहाँ पर सफाई करने वाले कभी आते ही नहीं हो।
नाले सारा साल भरे खड़े रहते हैं। मार्ग पर जगह जगह अतिक्रमण है। मटिंडू चौक पर अव्यवस्थित मीट की दुकानें हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रही, जिन्हें इन दिनों प्रशासन ने बंद करवाया हुआ है। आशा करते हैं कि विधायक पवन खरखुदा व लोक निर्माण विभाग व अन्य अधिकारी इस मार्ग के सौंदर्यीकरण की दिशा में कदम उठाएंगे। प्रस्तुति सुखबीर सैनी खरखुदा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ। नागपाल प्रिंट गैलरी। ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2 खरखुदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।